नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 नवंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही के अंदर 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का साथियों आयोजन हो चुका है। ये जो सम्मेलन है साथियों 24 से लेकर 26 नवंबर तक है, जो भारतीय तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछे भाई किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया था। और कब से कब आयोजित किया गया था? 24 से लेकर 26 नवंबर तक है जो साथियों भारतीय तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली में है जो साथियों इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। इसका आयोजन अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली के अंदर हुआ। कब से कब है? 24 से लेकर 26 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथी रहेगा और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनर सीधा का सीधा है जो पूछ लेता है। आपसे पूछा कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है। थाई राजा ने 24 नवंबर 2024 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून 120 दिनों में लागू हो जाएगा। यानी साथियों 24 नवंबर को है जो थाईलैंड के राजा के द्वारा है जो साथियों इसको जो वैध बनाएगा समलैंगिक विवाह को, उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून 120 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा। थाईलैंड दक्षिणी पूर्व एशिया का पहला देश और एशिया का तीसरा देश बन गया है जहां समलैंगिक विवाह को मान्य वैधता मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो थाईलैंड है साथियों वो पहला है जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है जिसके अंदर समलैंगिक विवाह को है जो क्या दी जाएगी, कानूनी मान्यता दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मन कीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में मन कीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ओडिशा। मन कीड़िया समुदाय ओडिशा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मैनकड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों में अपनी आजीविका चलाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही के अंदर चर्चा में मीन कीड़िया जो समुदाय है उसका संबंध है जो किस राज्य के अंदर रहने वाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये है जो साथियों कहाँ से है, ओडिशा के अंदर से रहेगा। यानी आदिवासी समुदाय है, इसको है जो साथियों वहां पर आदिवासी समूह का दर्जा दे दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये साथियों जंगलों में रहकर अपना है जो आजीविका चलाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में भारतीय रेल ने किस दल का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा रेल रक्षक दल का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए। आपसे पूछा है कि हाल में भारतीय रेल ने किस दल का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा रेल रक्षक दल का गठन किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा वो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेल हादसों के बाद बचाव के लिए रेल रक्षक दल का गठन किया। रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पहल को सराहा जा रहा है। रेल रक्षक दल में भारतीय रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के कर्मियों को शामिल किया जा रहा है। यानी साथियों जो रेल हादसे होते हैं उसके बाद जो बचाव के लिए कार्यक्रम है, यानी बचाव के लिए जो सहायता पहुंचाई जाती है उसके लिए है जो साथियों रेल रक्षक दल का है जो गठन किया गया है। इस पहल को साथियों चारों ओर से है जो सराहना मिली है। इसके अलावा रेल रक्षक दल में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के कर्मियों को है जो शामिल किया जा रहा है। और अब आगे एग्जाम भी इसका होना है साथियों। आरपीएफ की जो भर्ती है वो आपने फॉर्म तो लगा ही रखा है, आगामी समय में इसका एग्जाम भी है। तो साथियों 11वीं या 12वीं महीने यानी नवंबर दिसंबर या जनवरी के अंदर आयोजित करवाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आरपीएफ की आवश्यकता और है जो भारतीय
रेलवे को अब रहेगी तो इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, या नई भर्ती है तो निकाली जा सकती है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय रेल ने किस दल का गठन किया है, तो रेल रक्षक दल का है जो गठन किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा साथियों, रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पहल का है जो लिया गया, यानी रेल हादसों के बाद है जो बचाव के लिए है जो साथियों इसका गठन किया गया है, इस समय पर वहां पर सहायता पहुंच सके। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आपसे पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ने कहा कि 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन में विधानसभाओं के डिजिटलीकरण, विधायकों की क्षमता निर्माण, सतत और समावेशी विकास में विधायी निकायों की भूमिका सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बिरला ने सीपीएम भारत क्षेत्र के अध्यक्ष होने के नाते नई दिल्ली में संपन्न हुई इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की थी। यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा की गई है। ये कहाँ से आते हैं, तो राजस्थान के कोटा से आते हैं। ये भी आपको याद है रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। पूछ लिया जाता है कि 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीएम भारत क्षेत्र सम्मेलन है जो कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर हुआ। और इसकी अध्यक्षता है जो किसके द्वारा की गई है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा है इसकी की गई, और ये 2 दिवसीय सम्मेलन था। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाली है, और सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है हांगजो ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब है जो किसने जीता, तो साथियों जो भारतीय जोड़ी है उसने जीता। ये किससे संबंधित है, टेनिस चैंपियनशिप है साथियों। एक हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप है, इसका खिताब है जो जीवन नेदनु जेयांग व विजय सुंदर प्रशांत ने जीता है। दोनों की जोड़ी थी साथियों, इसने ये जो युगल खिताब अपने जीत लिया, और इनका ये पहला एटीपी खिताब है दोनों का। दोनों जीवन व विजय सुंदर प्रशांत कहाँ के हैं, भारत के हैं। और ये जो होंगजो ओपन होता है ये किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये टेनिस चैंपियनशिप से संबंधित होता है। दोनों का ये पहला युगल है एटीपी खिताब है। पूर्व यूएस ओपन चैंपियंस क्रोएशिया के मारिन सिलक ने पुरुष एकल का खिताब इसके अंदर है जीता। ये भी अगर आप याद रखना चाहो कि इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो क्रोएशिया के मारिन सिलक ने है जो इसके अंदर है पुरुष एकल का खिताब है जो जीता है। ये आपको याद है रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो 3 जो खिलाड़ी हैं उनको है जो साथियों इसके अंदर है सम्मानित किया गया है। कौन है, प्रत्यांशा रे, तन्वी और जयाराम, इन तीनों को। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ओडिशा सरकार के द्वारा साथियों ये पुरस्कार है जो दिए जाते हैं। प्रत्यांशा रे का संबंध तैराकी से है, तन्वी का संबंध बैडमिंटन से, और जयाराम का संबंध है जो धाव का। इन तीनों को साथियों 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इनमें से किसको नहीं दिया गया, तो तीनों नाम साथियों आपको याद है रखने हैं, और कंफर्म इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाटा स्टील ने भारत के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस सुविधा है जो कहां पर शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। कहां पर शुरू की है, ओडिशा के अंदर। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। यह फर्नेस 5870 घन मीटर की क्षमता वाला है, और ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस फर्नेस के चालू होने से टाटा स्टील की उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 है जो हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि टाटा स्टील ने भारत के सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा है जो कहां पर शुरू की है, आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर है जो इसको शुरू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। इससे साथ में टाटा स्टील की जो उत्पादन क्षमता है वो 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर अब 8 मिलियन टन प्रति वर्ष से हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर साथ में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसको मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हरेनी अमरसूया बनी है। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके ने है जो साथियों मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हरेनी अमरसूया ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में है जो शपथ ली है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है। और आपसे
श्रीलंका के प्रधानमंत्री का भी नाम पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यानी अगर आपसे पूछे कि नए प्रधानमंत्री हरिनी अमरसुया व राष्ट्रपति कौन बने हैं, अनुराग कुमारा दिसानायके बने हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए थॉन 2 का परीक्षण कहां पर किया है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख के अंदर। भारतीय सेना ने लद्दाख के वोरी लादरे में हिम ड्रोन ए थॉन 2 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 17-18 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य अभियान के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक का है जो परीक्षण किया था। तो इंपॉर्टेंट है कब किया गया था? तो 17 से 18 सितंबर को किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य बहनों के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक का परीक्षण किया था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथियों आपके लिए रहेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन मैंने बताया था भारतीय सेना, डीआरडीओ और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स बनता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन जो आपको कंफर्म 2 नंबर दिलाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है तो तीसरा है। पहले स्थान पर साथियों इसके अंदर यूएसए है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर भारत है। भारत ने जापान को पछाड़कर 39.1 पॉइंट के साथ है तो तीसरे स्थान पर रहा है। सीधा का सीधा आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या चीजें हैं वो अपने को कोई मतलब नहीं है। सीधा का सीधा पूछेगा। प्रथम स्थान यूएसए, दूसरा चीन है, तीसरे पर भारत है। और भारत ने जापान को पछाड़कर 39.1 पॉइंट के साथ अगर ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे तो अंक पूछे तो वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। तो सेशन साथियों आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स का प्रयास है कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। यह प्रयास साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से साथियों। सीधा का सीधा जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को, पीडीएफ आपको मिली जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर नई नई जानकारी है जो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित होती है वो इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा वहां पर भी शेयर कर दी जाती है। वन लाइनर के रूप में आपको करंट अफेयर्स भी वहां पर देखने को मिलता है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।